अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आलिया नेटवर्क से मैं हकीम नसीम अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसे शख्सियत के पास जो तारुफ़ के मोहताज नहीं है, और मेरे साथ है शायर इस्लाम जनाब क़ारी मोहतशिम रज़ा पूर्णिया बिहार। ये भी मेरे साथ में हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं, आप जानते हैं। तो चलिए हज़रत के पास मैं ये पेश करूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती समय दिया और मेरे इस चैनल के ज़रिए मैं आपके करीब आया, और मैं ये जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला अपना तारुफ बयान फरमाएं और साथ ही साथ बताएं कि आपकी तालीम और तरबियत कहाँ से हुई है। मेरा नाम मंज़र रज़ा है, हुज़ूरी से लोग जानते हैं। मेरी इब्तिदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई, और उसके बाद मैं मेरठ की सरज़मीन पर गया। 2 साल तक जमाते एदादिया और उला पढ़ा। उसके बाद मुज़फ़्फ़रपुर की सरज़मीन सीतामढ़ी ददरी में पहुंचा, वहाँ भी जमाते उला को हमने दोहराया। फिर वहाँ से शाहजहाँपुर जाने के बाद क़िरात और आलमियत की सनद हमने वहाँ से हासिल की। फिर आज़मगढ़ सरैया बुरहानपुर से वहाँ से मैंने फ़ज़ीलत की सनद हासिल की। उसके बाद फिर वहाँ से अलजामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के शाख अज़ीज़ुल उलूम पहाड़पुर आज़मगढ़ में 3 साल खिदमत करने का मौका मिला। उसके बाद फिर मैंने सिवान का रुख किया कोविड-19 की वजह से। फिर सिवान डाइट में आने के बाद मैंने DLED में एडमिशन लिया टीचर ट्रेनिंग की गर्ज से, और बस इस फ़कीर को इतना ही है। तो मैं ये जानता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बताते हैं कि माशाल्लाह आप स्टेज के एक चहीते लोगों के यानी आपका ख़िताब जो होता है माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर होती है। तो आप इसके ताल्लुक़ से चंद मेरे नाज़रीन को बताएं और ये बयान फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यानी आपने जो खिताबत के मनसब तक पहुँचा, ये इसके अंदर क्या हकीकत है और अपने खिताब से लोगों को क्या बताना चाहते हैं। इस मामले में सबसे पहले हम यही अर्ज़ करेंगे कि खिताबत क्या, आजकल के दौर में जो खिताबत होता है लोग एक दूसरे की नकल करते हैं, किसी के अंदाज़ को, किसी के बयान को वीडियो यूट्यूब पे सुन करके। इसके बारे में ममानुआत भी आई है कि मोबाइलों से सुन करके तकरीर ना करें, पढ़ करके करें, मुताला करके करें, और कोई भी बात बोलें तो उस बातों में दलील हो और उसमें ठोस मजबूती हो। इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए ज़रूरत यह है कि दौरे हाजिर पर गुफ्तगू करने के लिए जब हम स्टेज पे आएँ तो ऐसे पहलू और ऐसे तरीक़े को अपनाएं कि आवाम तक अपनी बात को पहुंचा सकें। आवाम तक अपनी बात को तभी पहुंचा पाएंगे जब हम संजीदगी से गुफ्तगू करेंगे। और जहाँ तक मैं महफ़िलों में जाता हूँ, महफ़िल में जाने के बाद एक टॉपिक हमारा आखिर में ये ज़रूर रहता है कि अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम दें, दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम ज़रूर दें। जब मैं रुख़ करता हूँ मस्जिदों के इमामों की तरफ, जब रुख़ करता हूँ मदरसों के मुदर्रिसीन की तरफ, तो आँख नम हो जाती हैं और एक दिल में एक अजीब सी कैफ़ियत पैदा हो जाती है कि जिसका मकाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इतना बुलंद किया है, और उसको ये अवाम, कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियाँ रहती हैं, कभी उलमा कराम की कमियाँ होती हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम मार खा जाते हैं और हमारी इज़्ज़त नहीं हो पाती है, और हम अपने ओहदे अपने मकाम के पास नहीं रख पाते हैं। जिसमें सबसे बड़ा अहम रोल है कि आप ये देखेंगे कि अगर हम कहीं मनसबे इमामत पर फाइज़ हैं तो हम ये समझें कि अल्लाह ताला ने हमें एक मकाम जो अता किया है, ये अल्लाह की बेहतरीन नियामत है, और उस मकाम को, उस ओहदे को की हिफाजत करना, उसको महफूज रखना, ये हमारी एक अहम ज़िम्मेदारी। अगर हम उसमें करते क्या है कि अपने मुक्तदियों के साथ ज़्यादा उठना बैठना, उसके साथ खैनी खाना, पुड़िया खाना, हंसी मजाक की बातें करना, तो ये एक आलिम दीन को शोभा नहीं देता है। तो इन तमाम तर चीज़ों पर भी पहलू नज़र किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं। उसके बाद भी देखा जाए तो हम
तमाम अइम्मा मसाजिद को और असातिज़ा मदारिस को ये फ़कीर एक मशवरा देता है और लेता भी है। मजानिल अदब में भी हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि वो इंसान नाक़िस व अधूरा है जो किसी से मशवरा नहीं लेता और ना किसी को मशवरा देता है। तो अच्छी बातों का मशवरा देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए। तो उलमा किराम की एक ज़िम्मेदारी ये भी होनी चाहिए कि जैसे अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान से उसने इल्म दीन को हासिल किया, दीन की तालीम को हासिल किया, तो दीन की तालीम के साथ साथ एक हुनर उनके पास होना चाहिए। ये मंज़र रज़ा हुज़ूरी का एक ख़ास पैगाम हम अपने बिरादरी से करेंगे कि एक हुनर होना चाहिए, या मौलवी आलिम फ़ाज़िल कारी के बाद कोई अलग डिग्री जो असली तालीम से जोड़ता हो। दीनी तालीम के साथ साथ आज उलमा के लिए असली तालीम बेहद ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे खैर ख़्वाह हैं, बहुत सारे मौलाना हैं, बहुत सारे उलमा इकराम हैं जो बेचारे जब ट्रेन का टिकट बनाना होता है तो फॉर्म नहीं फिल कर पाते, बैंक में जाना पड़ता है तो फॉर्म नहीं भर पाते, और जो छोटे छोटे मदारिस मकतब वगैरह चलते हैं इसमें भी एक अहम ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को कुरान शरीफ सिखाते हैं। अच्छी बात है, जो अव्वल तरीन ये तालीम है कि हमें सिखानी चाहिए और सीखना भी चाहिए, और उनको उर्दू दिनियात वगैरह सब सिखाते हैं। लेकिन वहीं ज़रा हम गौर नहीं करते हैं कि जहाँ हम अपने बच्चों को मैथ भी पढ़ाते हैं और साइंस भी पढ़ाते हैं, दीगर सब्जेक्ट का भी एजुकेशन देते हैं, हिंदी और मैथ में भी जोड़ देते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो वहीं 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए अपने मदरसे में भी हिंदी का टीचर होना चाहिए, इंग्लिश का टीचर होना चाहिए, 1-2 कंप्यूटर का इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि बच्चे हमारे दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम और असली तालीम से भी वाबस्ता रहें, ताकि इन्हें किसी के सामने शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़े, जैसे कि आज हमारे कुछ भाई उठा रहे हैं। मैं अपनी बात करूं कि जब मैं DLED में एडमिशन लिया सिवान डाइट में टीचर ट्रेनिंग में, उस वक्त मैं समझता हूं कि मुस्लिम बच्चों की तादाद जो एडमिशन के वक्त थी वो 25 थी, जिसमें कोटा 200 का है। 175 बच्चे हमारे मज़हब या हमारे समाज के नहीं। और उसके बाद भी जब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होते होते 12 बच्चे बच गए मुस्लिम के, जिसमें कि 13 के नामांकन रद्द हो चुका था। लास्ट ईयर में आते आते सिर्फ 7 बच्चे बच गए मुसलमान के। मैं इन बातों से, इन चीज़ों से मैसेज देना चाहता हूँ अपने कौम के लोगों को कि ज़रा ये बताएं कि हम पढ़ाई में आगे नहीं हैं, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम किसी रास्ते की तरफ अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, फिर हमारी ये शिकवा हमेशा रहती है हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें स्कूल में नौकरी नहीं मिलती, हमें बैंकों में नौकरी नहीं मिलती। कैसे मिलेगी जब हम पढ़ेंगे नहीं? इन चीज़ों पर हमें गौर करने की बेहद ज़रूरी है। और उसमें हमने ये भी देखा कि DLED में तने तनहा एक मौलवी या मौलाना की हैसियत से मैं ही था। हालांकि मैं समझता हूँ अक्सर मस्जिद के इमाम, अक्सर मदरसे के असातिज़ा ये आलिम फाजिल करके बैठे हुए हैं। मौलवी से आप DLED कर सकते हैं, आलिम से B.Ed कर सकते हैं, तो ये DLED B.Ed कम से कम करना चाहिए। और हालत हाज़िरा को देखने के साथ साथ ये भी समझ में आता है कि कोई हुनर भी हमारे पास होना चाहिए, ताकि अगर कोई मस्जिद या मदरसे के नाम पर हमें ज़लील करे या हमें रुस्वा करे, हमें कहीं तंग करे, हमें परेशान करे, तो उस हुनर के बलबूते पर हम उसको जवाब दे करके वहाँ से अपने रोज़ी रोटी का एहतमाम कर सकें, है ना। आज हर जगह यही होता है, सिर्फ यही होता है कि हम परेशान हो जाते हैं कि अरे इमाम के अलावा हम बनेंगे क्या, मेरे पास तो कोई दूसरा हुनर है ही नहीं, कोई असली तालीम का कोई डिग्री है नहीं, इसके अलावा हम करेंगे क्या। ये चीज़ें हैं। अब अगर वही हमारे पास हुनर होगा तो हमारे पास रास्ता है, हमारे पास वो है, एक रास्ता है, ऑप्शन है कि हम कुछ कर सकते हैं। और फिर अगर हमारे पास ऑप्शन रहेगा तो फिर हमें चढ़कर हमसे कोई बात नहीं करेगा। सही बात है। और दूसरी चीज़, जितने भी ये मकातिब वगैरह चल रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे बिहार में, सीमांचल में, सारण में और जहाँ भी, तो यहाँ एक रिवाज है कि जुमेरात के दिन जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनसे मुठिया वगैरह वसूलाता है। हालांकि मैं समझता हूँ ये हमारे बरादरियों की कुछ मजबूरियाँ रहती हैं कि मदरसे में दिक्कत हो जाती है खाने पीने की, वो एक उनकी मजबूरी है। वो तमाम बातें हम आपकी समझ रहे हैं, लेकिन ज़रा एक बात बताएं आप बड़ी धीरजता से कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरोज़ महशर के दिन हमसे ये पूछ ले कि जिन बच्चों का मकाम
ہم نے اتنا بلند کیا تھا کہ ان کے قدموں کے نیچے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ پر کو بچھا دیں. تو ان بچوں کو جس کو ہم نے مہمان رسول کا لقب دیا، ان بچوں کے ہاتھ میں جھولا تھما کر کے بھیک منگوانے کا حق کس نے دیا تھا؟ تو ہم رب کے حضور کیا جواب دیں گے؟ ان سب چیزوں پہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم غور کریں کہ کہیں نہ کہیں اگر ہم مدرسہ کھولتے ہیں تو ہم مدرسہ کھولنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے، بچے رکھیں گے تو اس کا انتظام کہاں سے ہوگا، مدرسین حضرت کا تنخواہ کہاں سے دیں گے. ہاں، ان تمام تر چیزوں کا انتظام کرنے کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں جو مدرسے کے معاونین ہیں، مدرسے کے خیر خواہ ہیں اور مدرسے کے سیکریٹری ہیں، ان کی جو ایک کمیٹی ایک ٹیم ہے، وہ ان تمام تر چیزوں کا بیڑا اٹھائیں. مسجد کے اماموں کو ان کی امامت کے ساتھ وقت پہ نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسے آزادی دی جائے کہ وہ پارٹ ٹائم میں کچھ کرے، اپنا بزنس بھی کر سکتا ہے، وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھا کر کے بھی دین کی خدمت کر سکتا ہے. محفل میلاد میں اگر جاتا ہے تو ان کو آزادی ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ اتنے کم تنخواہ میں آج کل کسی کا گزارا ہونے والا نہیں ہے. صاحب آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جب تک امام کا مزاج موڈ بالکل آزاد نہیں رہے گا تو نماز میں بھی اسے مکمل خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوگی. انہی باتوں کے ساتھ پھر اور ایک اور آخری پیغام یہ بتائیں کہ نوجوانوں کو میرے اس چینل کے ذریعے کچھ باتیں بتائیں تاکہ جو ہے اس کے تعلق سے یہ باتیں ہو سکے، تاکہ وہ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد کچھ فائدہ حاصل کریں. تو نوجوان کو کچھ ایسا خاص پیغام دے جو دین سے جڑ کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرے. جی، یہ نسیم صاحب بڑے مخلص ہیں، حافظ نسیم حکیم صاحب، یہ حکمت کے بھی کام کرتے ہیں. ان کا ایک چینل ہے عالیہ نیٹ ورک کے نام سے، یہ ہر جگہ جا کر کے دین کی باتوں کو لوگوں سے لیتے ہیں اور اسے اپنے اس چینل پہ شائع کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس دیش کی اور اس وطن کے اس فیوچر کے لیے ایک چراغ ہیں، اور چراغ کی اہمیت تبھی ہوتی ہے جب اس کی روشنی سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، ورنہ اگر اس کی روشنی، اس چراغ جلتی رہے اور اس میں روشنی نہ ہو، کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے تو کوئی فائدہ نہیں. تو اب میں اپنے عوام کو اور اپنے قوم کے لوگوں کو یہی ایک میسیج، یہ پیغام دوں گا کہ عالیہ نیٹ ورک سے جڑیں اور اچھی باتوں کو سیکھیں.